Good morning, students. In our earlier classes, we discussed about size of population and distribution of a population. What was the size? What was the size of population? How many peoples live in India? क्या साइज थी, क्या पॉपुलेशन, कितने पीपल्स पर्टिकुलर प्लेस में रहते थे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स पॉपुलेशन किस तरह से स्कैटर्ड है, किस तरह से, जैसे some states have more populated and some states have less populated. So this is the distribution of a population. कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और राजस्थान की पॉपुलेशन, अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन, सिक्किम की पॉपुलेशन बहुत कम है. तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन किस तरह से कहाँ कितनी रहती है वो डिस्ट्रीब्यूशन है. साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स लिव इन ए कंट्री और ए स्टेट. कितने पीपल, हाउ मेनी पीपल्स लिव इन ए country and population. So population size and population distribute we already discussed in our classes, and now I will explain population growth. Okay, what is population growth? Population growth means change in number of population, change in number of people, change in number of people in a state or country in a particular time period, in a particular time period. Okay, एक पॉपुलेशन, चेंज इन पॉपुलेशन. ओके, पॉपुलेशन का चेंज होना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. पर्टिकुलर टाइम पीरियड इट माइट मे बी 10 years और इट मे बी 1 year. पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है वो 1 year भी हो सकता है और 10 years भी हो सकते हैं. कि अगर हमें कैलकुलेशन 1 years का देखना है तो 1 year, 10 years का देखना है तो 10 years. क्योंकि 10 years में कितने नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज, कितने पीपल चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल इन ए स्टेट, कितना पीपल चेंज हुआ, पॉपुलेशन में क्या चेंज आया है. ठीक है, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर. ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, विच आर बर्थ रेट, डेथ रेट and migration. Okay, birth rate means the live birth, total live birth on per 1,000 people. Okay, total live birth on per 1,000 people. Death rate means number of death rate. Okay, number of death on per 1,000 person. Birth rate and death rate. Birth rate क्या है, number of birth. Okay, number of live birth on per 1,000 person. Per 1,000 person पे live birth कितने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑन पर 1,000 पर्सन. डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ ऑन पर 1,000 पर्सन. हम कैलकुलेशन जब निकाल रहे हैं, ग्रोथ निकाल रहे हैं, तो पर 1,000 पर्सन पे कितनी डेथ जो हुई है. थर्ड फैक्टर माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स ए पर्सन चेंज इट्स प्लेस. ओके, ए पर्सन माइग्रेट वन प्लेस टू अनदर प्लेस. Migration means a person migrate, a person change its place, such as a person's migrate rural area to urban area, one country to another country. Okay, so these 3 factors, birth rate, death rate and migration, हम इनको तीनों को डिटेल से भी स्टडी करेंगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड है, और माइग्रेशन के क्या
रीजन है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द माइग्रेशन. सो फर्स्ट वी नो पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तो हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ. नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ग्रोथ, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन. ओके, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, हमें 2001 की जो पॉपुलेशन है, 2001 की पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन है, उसके बाद पॉपुलेशन कैलकुलेट कब हुई, 2011 की. तो 11 की पॉपुलेशन से, ठीक है, कि 2001 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ग्रोथ निकल के आ जाएगा. ग्रोथ कैसे निकलेगा, एक डिजिट के बाद. सेंसस जो हमारा होता है, जनगणना जो हमारी होती है, वो कब होती है, आफ्टर वन डिजिट. ओके, डिजिट में होती है. डिजिट मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. 10 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है, इट इज नॉन एज डिसिड, उसको डिसिड कहा जाता है. ठीक है, जैसे 2001 में सेंसस हुआ, उसके बाद 2011 में होगा, तो एक डिसिड में. तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये पता है कि 2001 की पॉपुलेशन इतनी है और 2011 में पॉपुलेशन इतनी है, लेकिन हम एब्सोल्यूट जो ग्रोथ हुआ है, वास्तव में ग्रोथ कितना हुआ है, वो कैसे पता चलेगा कि 2011 की जो पॉपुलेशन है उससे क्या होगा, हमें 2001 की पॉपुलेशन को माइनस करने पे, ठीक है, 2011 की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन उसको 2001 की पॉपुलेशन जो है उससे माइनस करने से एब्सोल्यूट पॉपुलेशन, एब्सोल्यूट ग्रोथ हमारे सामने निकल के आएगी. ठीक है, एब्सोल्यूट. तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, चेंज द नंबर ऑफ पीपल इन पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया, आइदर स्टेट और ए कंट्री. ओके, एक कंट्री में या स्टेट में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल चेंज हुए हैं. पहले अगर नंबर ऑफ पीपल 100 थे और आफ्टर वन डिसिड, एक पर्टिकुलर टाइम में एक डिसिड के बाद वो पॉपुलेशन जो है 100 से अगर 150 और 200 हुए हैं, तो वो क्या हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई कि 150 पीपल चेंज हो गए, नंबर चेंज. और वो नंबर चेंज जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम भी हो सकती है, पर जनरली वो कम नहीं होती है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा ही होती है. ठीक है, ये तो है अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ. नाउ एब्सोल्यूट पॉपुलेशन, सेकंड अपना पॉइंट है एब्सोल्यूट पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, कि 2001 की पॉपुलेशन और 2011 की पॉपुलेशन, हमने 11 में भी पॉपुलेशन की काउंटिंग की और 1 में भी हमारे पास पॉपुलेशन के डेटा अवेलेबल है. तो 11 की जो पॉपुलेशन आई उससे हम 2001 की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रोथ निकल के आएगा. उसमें जो बर्थ रेट भी इंक्लूड है और डेथ रेट भी इंक्लूड है. ठीक है, 2011 की जो पॉपुलेशन है, इस बीच जो भी बर्थ हुए हैं और जो भी डेथ हुई है, वो सारी उसके अंदर आके माइग्रेशन हुआ है, वो सब. ठीक है, अब माइग्रेशन भी दो तरह का होता है, इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन. इंटरनल माइग्रेशन से क्या होगा कि पॉपुलेशन की साइज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. इंटरनल जो माइग्रेशन अपना हो रहा है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट और वन सिटी टू अनदर सिटी, अर्बन एरिया टू रूरल एरिया, उसमें देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज. देयर इज माइग्रेशन इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. और एक्सटर्नल माइग्रेशन अगर होता है, ठीक है, अगर हमारे यहाँ से 1 करोड़ पीपल्स जो हैं फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटल हो गए, तो 1 करोड़ पॉपुलेशन कम हो गई. ठीक है, लेकिन अगर वहां से भी उतने ही पीपल सेटल हो गए तो वो इक्वेबल हो गया. एक्सटर्नल माइग्रेशन से पॉपुलेशन की साइज में डिफरेंस हो सकता है अगर वापस भी उतने ही पीपल नहीं आए तो. ठीक है, वो कंडीशंस अलग है. ठीक है, नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. थर्ड थिंग इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. ओके, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन हो गया कि हम लोग वास्तव में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, वो नेक्स्ट जो है लेटर पॉपुलेशन है उससे प्रीवियस जो पॉपुलेशन है उसको माइनस कर लेंगे. नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, 100 पीपल्स पे इसका जो कैलकुलेशन निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा, 100 पीपल से, कि
हाउ मेनी पीपल इंक्रीज इन पर 100 पीपल। ओके, जैसे 1 ईयर में 100 पीपल्स पे कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 पीपल्स पे 2 पीपल्स इंक्रीज हुए हैं तो 2% पॉपुलेशन, अगर 100 पे 4% मान लीजिए पर 100 पीपल 4 पर्सन्स increase, then population growth rate is 4%. Okay, population growth rate. Okay, one thing is population growth, number of, change the number of population, change the number of people, number of peoples का change होना population growth. Absolute population, earlier जो population है उसको later population से minus करना. Okay, थर्ड थिंग इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। हम अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे कि हमें जो अर्लियर ग्रोथ हर साल कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ग्रोथ रेट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको 100 से, कि पर 100% हाउ मेनी पीपल्स आर इंक्रीज, पर 100%, पर 100 पे कितने पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे इफ 2% increase in 100 people, it means 2% is population growth rate. अगर 5% है तो 5% population growth, 6% then 6% population growth, 7% then 7% population growth, 8% then 8% population growth rate. ये क्या है, पॉपुलेशन। अब देखो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है जैसे 1951 ओके के बाद 2001 तक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और अब नंबर ऑफ पॉपुलेशन में बहुत डिफरेंस हो सकता है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो तो इंक्रीज ही होंगे क्योंकि जो बेस है नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अगर एक कपल से एक चाइल्ड भी इंक्रीज होता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, लेकिन ग्रोथ रेट जो है वो कम हो सकता है। ठीक है, पहले जो पॉपुलेशन थी उस पे 100 पे कितने पीपल बढ़ रहे हैं और अब जो है 100 पर कितने पीपल बढ़ रहे हैं। अब ध्यान देना बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में क्या चेंजेस हो सकते, जैसे 1951 टू 1981, 1951 टू 1981 पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो भी बहुत ज़्यादा रहा। ओके, सिंस 1951 टू 1981, सो सिंस 1981 टू 2011 पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज होने लग गई। ठीक है, यहाँ जो है ग्रोथ रेट में डिक्रीजमेंट आने लग गया, पॉपुलेशन पे कंट्रोल हुआ। लेकिन ऑलरेडी पॉपुलेशन यहाँ तक, इस ईयर से यहाँ तक पॉपुलेशन तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। अब ये यहाँ जो पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुकी है। अब 100 पीपल्स पे कितने पीपल बढ़ रहे हैं। पहले 100 पे मान लो 8 पीपल इंक्रीज हो रहे थे, अब 100 पे जो है 4 पीपल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, अगर 8% देन 8% ओके 1951 में, और 400 पे अब जो है ओके 1981 के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो हुई है वो कम हुई है। ठीक है, कैसे, अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अब आप ये आपके फिगर देखिए टेबल 12.3 ओके 1951 में पॉपुलेशन थी 361 मिलियन। ओके, इट इज इन मिलियन 10 लाख में इसको बताया गया है। ठीक है, और एनुअल जो इंक्रीज रेट थी 125 ओके 61 196 देन 2.20 ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 1981 तक देखिए 2.2, 1951 टू 81 इट इज इंक्रीजिंग। ओके, ये बिल्कुल इंक्रीज हो रही है, लेकिन 1981 टू 99 2.22 से 2.16 ओके 1981 में 2.22 एंड 1999 2.16%। ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो इस ईयर में पॉपुलेशन तो डिक्रीज नहीं हुई, पॉपुलेशन यहाँ कितनी थी 1981 683 एंड 846 683 846 पॉइंट समथिंग
ओके, इट इज इन 1981 एंड 19। आप बिल्कुल इसको बेटा ध्यान से देखिए, 1981 में पॉपुलेशन क्या थी अपनी, इट इज इन मिलियंस, 683 मिलियंस पीपल, ओके। और 1991 पॉपुलेशन इज 64691, लेकिन पॉपुलेशन जो है इस 1 डिसाइड में अपनी पॉपुलेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा, मैम पॉपुलेशन तो इंक्रीज हुई है लेकिन ग्रोथ रेट जो है ये डिक्रीज कैसे हुई, 2.22 से 2.26, और जो नेक्स्ट डिसाइड आया 2001 उसमें 1.96 in 2001 1.96 and population is 1028 point something, okay। देखिए पॉपुलेशन तीनों ईयर्स में देखिए, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में देखिए, इन 1981 683 मिलियन, देन 846 मिलियन and 1028 million people, okay, in 2081 91, but see the growth rate, it is growth rate, ये क्या है आपकी ग्रोथ रेट है, ठीक है, 2.22%। now it is decreasing in 1991 2.16 and also decreasing in 2001 1.96, ये क्या है डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो 100, अब पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली जो बेस ही ज्यादा है तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगी, लेकिन पर 100% जो है पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, पर 100% जो है, इसका मतलब पॉपुलेशन पे कंट्रोल हुआ है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रही है। तो 81 के बाद कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पे, और ये 2011 में 1.46 ओनली, तो ये 81 के बाद कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो 100 बर्थ रेट जो है वो कम होने लग गई, ठीक है। इट इज एब्सोल्यूट, इट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब पॉपुलेशन ग्रोथ तो होगी वहां की, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, पर ग्रोथ रेट जो है वो वहां कम होती जाएगी, okay। I think you understand what is population growth, absolute population and population growth rate। population growth rate मतलब increase the population per 100% पे पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, जो ऑलरेडी पॉपुलेशन है उस पे 100 पे पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 81 के बाद, ओके, 81 से ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है। 1951 टू 1980 इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ग्रोथ रेट ऑल्सो इंक्रीजिंग, और पॉपुलेशन का क्या हुआ, एक ब्लास्ट सा ही होता गया। Since 1981 to 2011 our growth rate is also declining। ग्रोथ रेट जो है वो भी क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है, ओके। द फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1991 3,600 million people and in 2000 1,200 million people, okay। growth rate in Rajasthan also, okay। ग्रोथ रेट इन राजस्थान, राजस्थान की ग्रोथ रेट भी क्या है, 1981 के बाद ही कम होने लगी। आपको ग्रोथ रेट समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, ओके। पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स द चेंज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन में चेंज होना। पॉपुलेशन increase the population in 100%। now population growth in Rajasthan, क्या राजस्थान की जो सिचुएशन है वो भी इंडिया की तरह ही सिमिलर है, राजस्थान की पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे, यस द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज कर रही है सिंस 1981, और ये भी क्या है, ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग, ओके। इन राजस्थान ऑल्सो since 1981 growth rate is declining,
ओके, और बर्थ रेट ऑल्सो डिक्लाइन। और ग्रोथ रेट डिक्लाइन क्यों हुई? क्योंकि बर्थ रेट कम हुई है, ठीक है। डेथ रेट पे तो ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन धीरे धीरे बर्थ रेट पे जो कंट्रोल हुआ उसी से ग्रोथ रेट पे इफेक्ट हुआ। बर्थ कम होंगे, देखो बर्थ कम होंगे तभी तो ग्रोथ रेट पे कंट्रोल किया जाएगा। ओके, सो राजस्थान में जो 1981 में ग्रोथ रेट जो थी 1981 ग्रोथ रेट इज 32.97% and it is in 2011 growth rate is 17.6. see the difference and in 2001 28.41%. See the difference in 1981 ग्रोथ रेट ऑफ राजस्थान की जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? 32.97%. व्हाट? 32.97%. उसके बाद 2001 में जो ग्रोथ रेट अपनी रही वो क्या थी? 28.41%. और देखो इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, 32 से 2001 में भी कम है और 2001 से 11 जो है 11 में 17.64 ओनली। मतलब 91 में जैसे इंडिया में डिक्रीज हो रही थी तो वैसे राजस्थान में भी ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। कब से? 1981 से। ओके, हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किस डिस्ट्रिक्ट की रही? बाड़मेर हैव 32.55% growth rate, highest growth rate, and lowest Sriganganagar, lowest growth rate 10.06% in Ganganagar, गंगानगर। ओके, बाड़मेर राजस्थान में ग्रोथ रेट जो थी इस तरह से रही 81 32.97, 2001 28.41 एंड 2011 17.64%। एंड इसमें जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखें तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन राजस्थान इज बाड़मेर with 32.55, okay, 32.55 growth rate percent, okay, in 2011, okay, and Ganganagar have lowest growth rate. How much? 10.06% only 10.0% 06% population growth rate in Rajasthan. Now the reason of population growth. Our next topic is reason of population growth. What is reason behind the population growth? हमें अब ये तो पता हो गया कि what is population growth, what is population growth rate and what is absolute population. Reason of population growth. पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजंस क्या क्या है? ओके, फर्स्ट वी डिस्कस्ड बर्थ रेट 3 फैक्टर्स में पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजंस को माना है। सेकंड डेथ रेट एंड थर्ड माइग्रेशन। ओके, हमने पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया है। बर्थ रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑन पर 1000 पर्सन, ओके, ऑन पर 1000 पर्सन। नंबर ऑफ डेथ, ओके, नंबर ऑफ डेथ ऑन पर 1000 पर्सन, ओके, on per 1000 person. Okay, migration, change
the places, change the places. Okay, migration is two type. Okay, external as well as internal. Migration is also two type, external and migration. So reason behind the population growth is number of live children. Okay, number of live children. Okay, या number of live birth on per 1000 person is birth rate. birth से भी population growth में चेंजेस आएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा बर्थ होते हैं उतनी ही population ज़्यादा होगी. डेथ में भी अगर डेथ बहुत ज़्यादा हुई तो भी पॉपुलेशन में चेंजेस आएंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ में चेंजेस आएंगे, पॉपुलेशन कम हो जाएगी. पर ऐसा नहीं है. डेथ रेट पे जो है इंडिया ने ऑलरेडी कंट्रोल किया हुआ है, बहुत सारी वैक्सीन्स वगैरह, मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ के थ्रू. तो हमारी डेथ रेट जो है वो तो ऑलरेडी कम है. ठीक है, चिल्ड्रंस की जो डेथ रेट होती थी वो जो बहुत ज़्यादा थी उसको बहुत कम कर लिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट माइग्रेशन. ठीक है, ये दोनों फैक्टर आपको समझ आ गए होंगे कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ जो होते हैं वो कितने हैं, दैट इज बर्थ रेट, नंबर ऑफ डेथ ऑन पर 1000 पर्सन पे. थर्ड थिंग, माइग्रेशन इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. माइग्रेशन क्या है, एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी होता है. एक्सटर्नल माइग्रेशन से एक तो माइग्रेशन से क्या होगा, नॉट इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन की साइज पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा माइग्रेशन से. उसमें माइग्रेशन से सिर्फ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी. डेंसिटी किसी भी प्लेस की ज़्यादा हो जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा होगा, अनइवन. ओके, बाकी साइज में कोई पॉपुलेशन नहीं होगी. अगर एक इंडिया की पॉपुलेशन जब कैलकुलेट की जाएगी तो उसमें बिहार की पॉपुलेशन प्लस राजस्थान की पॉपुलेशन प्लस अदर जो स्टेट्स हैं सबकी पॉपुलेशन को टोटल किया जाएगा. ठीक है, तो राजस्थान के पीपल चाहे बिहार में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सेटल्ड हो रहे हैं, तो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इफ द पीपल सेटल्ड डाउन, सो नो इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन की साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. साइज वो का वो होगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन उतना ही रहेगा, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन इससे इफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, माइग्रेशन. और माइग्रेशन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ में कैसे, अब माइग्रेशन क्यों हो रहा है पीपल्स का, किस तरह से हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है. मोस्टली माइग्रेशंस इज रूरल एरियाज टू अर्बन एरिया. रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेशन ज़्यादा होते हैं. विलेजेस से सिटीज़ में माइग्रेशन ज़्यादा होते हैं. ठीक है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड देम, और इसके माइग्रेशन के पीछे रीज़न क्या है, क्यों माइग्रेट हो रहे हैं पीपल. वाई मोस्टली 60% इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड इन द विलेजेस, बट नाउ वे टाइम द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज cities is too much. Okay, villages become empty and cities have too much populations. villages जो हैं वो empty खाली होते जा रहे हैं और cities की जो population है वो increase होती जा रही है. तो उसके पीछे क्या reason है. Okay, first thing, the plain land, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. बहुत सारे ऐसे, जैसे अपना असम है, केरल है, वहाँ क्या है, एक पॉपुलेशन जो है बिल्कुल एवरेज पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, कम भी नहीं है. राजस्थान में बहुत कम पॉपुलेशन है. ठीक है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश, हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है. तो उत्तर प्रदेश में ही हाईएस्ट पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का प्लेन लैंड. ठीक है, क्लाइमेट तो अफेक्ट करता ही करता है, उसके अलावा प्लेन लैंड है, जो सॉइल सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. ओके, एग्रीकल्चर के, एंड मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. इंडियन पॉपुलेशन जो है वो तो ज़्यादातर क्या है, डिपेंड्स होती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड, तो यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्री मोस्टली जो इंडस्ट्रीज है दे आर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है. तो
एम्प्लॉयमेंट वहाँ होगा, इंडस्ट्रीज होगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट होगा, लेबर्स की ज़रूरत होगी, वो लेबर्स कहाँ से आएंगे, एंड विलेजेस में क्या है, क्या एम्प्लॉयमेंट की जो फैसिलिटी है। अब एग्रीकल्चर जो है, फैमिली मेंबर्स जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे वैसे लैंड का जो पार्ट है वो तो उतना ही रहेगा। अगर 10 एकर्स लैंड है तो वो उतनी रहेगी, लेकिन अगर फैमिली मेंबर्स तो क्या है इंक्रीज होते जा रहे हैं तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ऐसे में प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जो है सबको नहीं मिल पाता है। ऐसे में पीपल जो है वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए सिटीज़ में जाते हैं जहां उनको इंडस्ट्रीज होती है। और उत्तर प्रदेश हैं या अदर जो मोस्टली पॉपुलेटेड स्टेट है वहाँ क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर से आउटपुट भी बहुत ज़्यादा मिलता है तो एग्रीकल्चर के लिए भी पीपल वहाँ जाते हैं। एक प्लेन लैंड, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो डेजर्ट कवर्ड है या फिर माउंटेन्स कवर्ड है, तो माउंटेन एरिया में और डेजर्ट एरिया की जो पॉपुलेशन होगी इट इज मोर लेसर देन द प्लेन लैंड। प्लेन लैंड से माउंटेन एरिया और डेजर्ट एरिया की जो पॉपुलेशन होगी वो भी कम होगी। ठीक है, प्लेन लैंड तो एक फैक्टर है ही, प्लेन लैंड के साथ साथ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की जो फर्टिलिटी ऑल्सो द फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। माइग्रेशन का एक रीजन है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी है। ठीक है, जहाँ बड़े बड़े फार्म्स पे जो एग्रीकल्चर की जाती है उसके लिए लेबर्स की नीड्स होती है। ठीक है, तो वो लेबर्स जो हैं वो दूसरे प्लेसेस से, विलेजेस से माइग्रेट होके अदर प्लेसेस में जाते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग एजुकेशन। एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूट हैं वो हमें विलेजेस में नहीं मिल पाते हैं। विलेजेस जो हैं वहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की बहुत कमी है। तो एजुकेशन के लिए भी पीपल जो है, स्टूडेंट जो है, चिल्ड्रन जो हैं दे सेटल्ड इन सिटीज़, वो सिटीज़ में जाके सेट होते हैं। ठीक है, उनके बाद धीरे धीरे उनकी फैमिली वहाँ आती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा सिटीज़ में होने के कारण जॉब्स पीपल को प्रोवाइड होती है, तो जो जॉब्स के कारण पीपल वहाँ जाएंगे। ठीक है, जाएंगे तो विथ फैमिली वहाँ सेटल हो जाएंगे और उस प्लेस की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, एजुकेशन का फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे स्क्रॉचिंग हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड। जैसे हिमालयाज़ के जो रीजन है दे आर कवर्ड विथ स्नो, स्नो से कवर्ड है, तो वहाँ पॉपुलेशन जो बहुत कम होगी। और मोस्टली अगर पॉपुलेशन वहाँ जो है अगर उनको चांसेस मिले तो वो पॉपुलेशन भी प्लेन्स की तरफ रहना ज़्यादा पसंद करेगी, या वहाँ जहाँ इक्वेबल क्लाइमेट है। Okay, climate is not too much hot and not too much cold, जहाँ इक्वेबल क्लाइमेट जहाँ मिलेगा वहाँ पॉपुलेशन रहना ज़्यादा पसंद करेगी। तो ये क्या है, माइग्रेशन जो पीपल्स का हो रहा है। ठीक है, रूरल टू अर्बन एरिया ड्यू टू पॉवर्टी, पॉवर्टी एक रीज़न है। पीपल क्या होते हैं कि उनको लगता है कि विलेजेस में उनके पास वर्क के कोई चांसेस नहीं है, वर्क नहीं मिल रहा है, तो ड्यू टू द lack of work, okay, lack of work, poor people also migrated in the cities, cities में उनको किसी न किसी तरह का एक छोटा मोटा लेबर का वर्क मिलेगा, या फिर सिटीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना बिजनेस भी पीपल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर्टी, विलेजेस में क्या करेंगे, एग्रीकल्चर, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है पॉपुलेशन का माइग्रेशन के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहाँ डेजर्ट एरिया है, ठीक है, जहाँ अनफर्टाइल सॉइल, वहाँ क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, वाटर बहुत कम होता है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। तो पीपल को कम से कम फॉर देयर बेसिक नीड्स दे रिक्वायर वाटर, बेसिक नीड्स के लिए तो वाटर की रिक्वायरमेंट उनको होती है। और जहाँ पीपल का रेजिडेंस है वहाँ वाटर ही नहीं होता तो दे सेटल्ड इन अनदर प्लेसेस। वो क्योंकि वाटर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं होगी और वाटर नहीं होगा तो सॉइल में भी फर्टिलिटी नहीं होगी। ठीक है, सॉइल में भी फर्टिलिटी नहीं है तो इंडस्ट्रीज भी वहाँ सेटल, तो बहुत सारी चीज तो वाटर पे ही डिपेंड है। ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं हो रही वहाँ पे। ठीक है, वाटर एम्प्लॉयमेंट के कोई भी वो चांसेस नहीं होते। ठीक है, ये जो सॉइल है उसमें भी फर्टिलिटी नहीं है तो वहाँ बंदा नहीं रह के, चाहे वो रेंट पे ही रहना एक्सेप्ट करे, लेकिन वो एक सिटी में रहना पड़ेगा, कम से कम वो अपना लाइवलीहुड जो है रोजी
तो वहाँ पे कमा ही सकता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट भी एक सीखता है। एक सिटीज़ की जो लाइफस्टाइल है वो भी पीपल को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। मान लीजिए विलेज से उनका जो एक मेंबर है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी बहुत अच्छी जॉब में सिटी में सेटल हो गया, ठीक है। अब उनकी जो फैमिली है वो भी सिटी की लाइफ की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। धीरे धीरे वो लाइफस्टाइल जो है वो सबको वहाँ पे खींच के लाएगी। सब धीरे धीरे विलेजेस से जो पीपल है सिटी में रहना, कि एक पीपल को एम्प्लॉयमेंट के लिए तो एक पीपल ही शहर में आए ना, एम्प्लॉयमेंट तो किसी एक को ही चाहिए, तो उस एक के पीछे बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो सिटीज़ में आके सेटल्ड होती रहती है। उनकी पूरी फैमिली धीरे धीरे वहाँ सेटल्ड हो जाती है, ठीक है। एजुकेशन भी एक फैक्टर है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो माइग्रेशन, जिनके कारण पीपल माइग्रेट होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखो एक्सटर्नल माइग्रेशन का भी यही रीजन है, ठीक है। पीपल जो है फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल होते हैं, जैसे बहुत हमारे यहाँ से बहुत सारे पीपल जो है इराक, ईरान, सऊदी अरबिया वहाँ जाके सेटल्ड हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, ऑयल जो है वो मिनरल जो है, ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, तो बहुत सारे वर्क वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है सेटल है। तो इंडिया से पीपल जो है उन सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ सेटल होते हैं। कंट्रीज़ हैं जैसे बहुत अच्छी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर है, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ जाके सेटल्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो लाइफस्टाइल है इट इज़ टू मच डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन लाइफस्टाइल, ठीक है। ब्रिटेन की लाइफस्टाइल है, जो वेस्टर्न हमारे कंट्री है उनकी लाइफस्टाइल हमारे कंट्री की लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो वो लाइफस्टाइल भी हमारे पीपल को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और पीपल्स जो है विद फैमिली वहाँ सेटल्ड होना पसंद करती है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया माइग्रेशन, ठीक है। सो अभी तक हमने पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो है एक रिसोर्सेस में कैसे बनता है, और या अदर रिसोर्सेस कैसे ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड्स हैं, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के बिना अदर रिसोर्सेस की भी कोई वैल्यू नहीं है। इवन वी कैन से जो कॉल है उसको रिसोर्स ही ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। जो नेचुरल थिंग्स है, डिजास्टर है, फ्लड है, ठीक है, क्लाइमेट है, उनका इम्पोर्टेंस ही ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस से है। अगर ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस में है तो सब चीज़ों का क्या है, इम्पोर्टेंस है, अदरवाइज दे डोंट हैव देयर इम्पोर्टेंस। जितने भी जो मिनरल्स हैं अपनी जगह पे बैठे हैं, उनको कोई यूज करने वाला नहीं है। डिजास्टर आते हैं तो आए और चले जाए, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ह्यूमन बीइंग है तो सब कुछ है। और ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन रिसोर्स में चेंज होना किस पे डेवलप करता है, उसकी मेंटल एबिलिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन। मेंटल एबिलिटी कैसी है, स्किल डेवलपमेंट कैसा है, और उसकी हेल्थ कैसी है। सेकेंड थिंग वी स्टडीड अबाउट, अब हमने ह्यूमन रिसोर्सेज की स्टडी किया है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसके बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या उनका एजुकेशन लेवल है। तो फर्स्ट वी स्टडीड, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था पॉपुलेशन साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। आज क्या था, डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, ओके, एक पर्टिकुलर प्लेस पे नंबर ऑफ पीपल का पर्टिकुलर टाइम में चेंज होना। जैसे किसी एक डिसाइड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, जो पॉपुलेशन चेंज हुई है, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सेकंड थिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे निकालते, पर 100% पे कितने पीपल्स इंक्रीज हुए हैं, ओके। अगर पर 100 पीपल पे 4% जो इंक्रीज हुए हैं तो 4% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई है, 2 हुए हैं तो 2% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई। और एब्सोल्यूट पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, जो 2001 की पॉपुलेशन है उसको 2011 की पॉपुलेशन से माइनस करके एब्सोल्यूट पॉपुलेशन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया। कल हम जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी रेट, ओके, प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन ग्रोथ से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। पहले तो डेंसिटी क्या है पॉपुलेशन की, डेंसिटी किस तरह से पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूट है। सेकंड थिंग, प्रॉब्लम फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और जो लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का, एजुकेशन का लेवल क्या है इंडिया का, दीज टॉपिक्स वी विल डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, आई थिंक जो आपको अभी तक हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं वो समझ में आ गए होंगे। ओके, सो यू रीड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।